हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड लीड। आज की वीडियो में मैं आपको डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है ये समझेंगे और उसके टाइप्स, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया को डिटेल में कवर करेंगे। गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल को समझेंगे, जिसमें यूटीपी और एसटीपी जैसे टाइप्स भी इंक्लूड हैं। और अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड वेव्स को देखेंगे। साथ ही इन सब के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया जिसे कि हम कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया सेंडर और रिसीवर के बीच का फिजिकल पाथ है और इसी फिजिकल पाथ पर होकर डेटा डेस्टिनेशन के रूप में सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट होता है। यानी ट्रांसमिशन मीडिया इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का एक फिजिकल माध्यम है। इजी लैंग्वेज में देखें तो ट्रांसमिशन मीडिया किसी भी डेटा को जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है तो उस डेटा को किसी कम्युनिकेशन के थ्रू डेस्टिनेशन में ट्रांसफर किया जाता है और उस कम्युनिकेशन चैनल को ही ट्रांसमिशन मीडिया कहा जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया को मेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले गाइडेड मीडिया जिसे हम वायर्ड मीडिया या फिर बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, और दूसरा है अनगाइडेड मीडिया जिसे हम वायरलेस या फिर अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन्हें डिटेल्स में समझते हैं। और पहले बात करते हैं गाइडेड मीडिया यानी कि वायर्ड मीडिया की। तो गाइडेड मीडिया एक ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया होता है जिसमें 2 डिवाइसेस के बीच कनेक्शंस फिजिकल मेथड लाइक केबल और वायर के थ्रू होता है। उसे वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया या फिर गाइडेड मीडिया कहते हैं। तो वायर्ड मीडिया को बाउंडेड मीडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है। गाइडेड मीडिया के थ्रू डेटा को शॉर्ट डिस्टेंस तक फास्ट सिक्योर तरीके से सेंड किया जाता है। अब गाइडेड मीडिया के कुछ एडवांटेजेस की बात की जाए तो गाइडेड मीडिया से डेटा को हाई स्पीड के साथ ट्रांसमिट किया जाता है। गाइडेड मीडिया को सेटअप और इंस्टॉल करना बहुत ही आसान होता है। गाइडेड मीडिया की कॉस्ट बहुत कम होती है और इजीली ये अवेलेबल भी हो जाती है। साथ ही ये बहुत फ्लेक्सिबल और हल्के भी होते हैं। अब बात करते हैं गाइडेड मीडिया के कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो गाइडेड मीडिया में बैंडविड्थ बहुत कम होती है और इसकी मेंटेनेंस और इंस्टॉलेशन काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती है। अब अगर गाइडेड मीडिया के टाइप्स की बात की जाए तो गाइडेड मीडिया में 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा है कोएक्सियल केबल, तीसरा है ऑप्टिक फाइबर केबल। अब बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो ट्विस्टेड पेयर केबल एक ऐसी वायर होती है जिसमें 2 वायर आपस में एक दूसरे से ट्विस्टेड होती है। इस केबल में प्लास्टिक के अंदर 4 पेयर होते हैं और एक पेयर में 2 वायर लिपटी होती है और सभी का अलग अलग कलर कोड होता है। ट्विस्टेड पेयर केबल लैन नेटवर्क्स में सबसे ज्यादा यूज होने वाली केबल है। और ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल है ये भी 2 तरह की होती है। पहला यूटीपी और दूसरा एसटीपी। यूटीपी मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और एसटीपी मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। बात करते हैं यूटीपी की। तो ये एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, यानी इसमें कोई अलग से शील्डिंग या कवर नहीं होता है। जैसा कि आप पिक्चर देख पा रहे हो, ये केबल यूजुअली 100 मीटर तक 1 GB पर सेकेंड से 10 GB पर सेकेंड तक का डेटा ट्रांसफर कर सकती है।
दूसरी है STP। बात करते हैं STP की, तो ये एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। इसके अंदर एक शील्ड होती है जिससे इसमें डेटा सिक्योर हो जाता है और डेटा ट्रांसफर की स्पीड भी बढ़ जाती है। ट्विस्टेड पेयर केबल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली केबल है और ये कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल से चीप ट्रांसमिशन मीडिया है, लेकिन इस केबल में डेटा को 100 से 150 मीटर से ज़्यादा दूरी तक ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कोएक्सियल केबल की। तो कोएक्सियल केबल कॉपर वायर से बनी होती है। कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन की एक परत होती है और इसके ऊपर तांबे की एक कॉपर मैश होती है। कोएक्सियल केबल में डेटा को ट्रांसफ़र करने की दूरी डिस्टेंस 185 मीटर तक की होती है। कोएक्सियल केबल को इंस्टॉल करना बहुत इजी होता है, लेकिन ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और फ्रैगील कमज़ोर होती है, जिससे कि इसके टूटने का ज़्यादा डर बना रहता है। कोएक्सियल केबल का यूज़ केबल टीवी, एनालॉग टीवी नेटवर्क्स और CCTV के लिए किया जाता है। जनरली 2 टाइप के कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है। एक 50 ओम केबल जिसका यूज़ डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है और दूसरी 75 ओम केबल जिसका यूज़ एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। और ये जो कोएक्सियल केबल है इसकी 3 कैटेगरीज होती है, जिसमें RG59 जिसका यूज़ केबल टीवी के लिए किया जाता है। यहाँ पर RG का मतलब रेडियो गवर्नमेंट होता है। RG58 जिसका यूज़ थिन इथरनेट के लिए किया जाता है। RG11 कोएक्सियल केबल का यूज़ थिक इथरनेट के लिए किया जाता है। तो कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए BNC और BNCT कनेक्टर का यूज़ किया जाता है और BNC टर्मिनेटर कनेक्टर का यूज़ केबल के लास्ट में किया जाता है। और ये जो कोएक्सियल केबल है ये वेट में हैवी होते हैं और अदर केबल के कंपैरिजन में ये सबसे एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल की। ऑप्टिकल फाइबर केबल सबसे फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफरिंग मीडिया है। ऑप्टिकल फाइबर केबल प्योर सिलिका ग्लास की बनी होती है। इसे 1970 में डेवलप किया गया था। फाइबर ऑप्टिक केबल ने इंटरनेट की दुनिया में रिवोल्यूशनरी चेंजेस किए हैं। आज सारे देश इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिसमें फाइबर ऑप्टिक केबल का एक बहुत बड़ी भूमिका है। फाइबर ऑप्टिक केबल एक एडवांस्ड ट्रांसमिशन मीडिया है। फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ डेटा को हाई स्पीड और लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल अब तक नेटवर्किंग की दुनिया में डेटा को सबसे फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट करने वाली केबल है और इस केबल की मेजर फैसिलिटी ये है, ये केबल डेटा को 90 डिग्री एंगल में भी भेज सकता है। इस केबल की बनावट कुछ इस तरह से है। इसके बाहर में प्लास्टिक का एक जैकेट रहता है और उसके अंदर 3 अलग अलग इंसुलेटर्स लाइक स्ट्रेंथ मेंबर, कोटिंग एंड क्लैडिंग रहता है। फिर उसके अंदर रहता है हाई क्वालिटी ग्लास या प्लास्टिक जो सिग्नल्स को डेस्टिनेशन में सेंड करता है, जिसे कोर भी कहते हैं। इस केबल में डेटा लाइट सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल करता है और डेटा डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही लाइट सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल का यूज़ सबमरीन कम्युनिकेशंस में ज़्यादा किया जाता है। मतलब एक देश के नेटवर्क को दूसरे देश के नेटवर्क से जोड़ने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद हम अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस मीडिया की बात करते हैं।
तो ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें दो डिवाइसेस के बीच कनेक्शन के लिए किसी भी केबल या फिर वायर का यूज नहीं किया जाता है, यानी इसमें डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में वायरलेस तरीके से भेजा जाता है, तो ऐसे ट्रांसमिशन मीडिया को अनगाइडेड मीडिया या फिर वायरलेस मीडिया भी कहा जाता है। वायरलेस मीडिया का यूज यूजुअली ऑल डायरेक्शन में सिग्नल्स को भेजने के लिए किया जाता है। ये बिना किसी फिजिकल माध्यम या का यूज किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ब्रॉडकास्ट करता है। इसलिए इसे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होती, इसलिए इसे अनबाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया भी कहते हैं। अनगाइडेड मीडिया के थ्रू मेन 3 टाइप्स के सिग्नल्स को सेंड किया जाता है। पहला है रेडियो वेव्स, दूसरा है माइक्रोवेव्स, तीसरा है इंफ्रारेड वेव्स। तो पहले बात करते हैं रेडियो वेव्स की। तो रेडियो सिग्नल्स को जनरेट करना और यूज करना बहुत ही इजी होता है। इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स लाइक बिल्डिंग्स, पेड़, पहाड़ी एक्सेट्रा के आने से सिग्नल लॉस होने की चांसेस बहुत ही कम रहती है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक रहती है। इस टाइप के सिग्नल्स का यूज रेडियो और वायरलेस फोन्स में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। तो इस प्रकार के सिग्नल्स का यूज मोबाइल फोन में कम्युनिकेशन और टीवी नेटवर्क्स में किया जाता है और माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक की होती है। इसकी सिग्नल की रेंज इस बात पर डिपेंड करती है कि इसमें यूज होने वाले एंटीना की ऊंचाई कितनी है। माइक्रोवेव्स में सिग्नल सेंडर और रिसीवर को एक दूसरे की तरफ सही तरीके से अलाइन करने की नीड होती है, जिससे कि ये सिग्नल्स को सही तरीके से ट्रांसमिट किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफ्रारेड वेव्स की। तो इंफ्रारेड वेव्स का यूज लो डिस्टेंस के लिए किया जाता है, लेकिन हिंडर्ड के थ्रू सेंड किए जाने वाले 2 डिवाइसेस के बीच किसी तरह की डिफिकल्टीज आने पर सिग्नल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। इंफ्रारेड वेव्स में फ्रीक्वेंसी की रेंज 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक की होती है। इस टाइप के सिग्नल्स का यूज टीवी, सेटअप बॉक्स में यूज होने वाले रिमोट्स, वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस प्रिंटर एक्सेट्रा डिवाइसेस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने ट्रांसमिशन मीडिया और उसके टाइप्स की बात की। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड लीड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।